नून लीग हल्का NA 229 और 230 मलीर से अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। कराची के हल्के मलीर NA 231 के कौमी और सूबाई असम्बली पर MQM के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। ये सीट एडजस्टमेंट का एक बुनियादी फार्मूला या ढांचा हमारे सामने आ रहा है। नवाब शाह सखर की जो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, यहाँ पर नून लीग का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, जबकि हल्का NA 242 पर नून लीग और MQM के दरमियान मामलात अब तक हल नहीं हुए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से हल्का NA 242 पर लचक दिखाई नहीं जा रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी नहीं दिखाई जा रही। एक तरफ शहबाज शरीफ हैं, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल हैं। मुज़ाकराती टीमों ने क़यादत को पैगाम पहुँचा दिया है कि ये जो हल्का है ये बड़ा मुश्किल है। इस सिलसिले में आपको याद होना चाहिए कि शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा भी किया था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ भी गए थे। हल्का NA 242 एक सेंसिटिव पॉइंट है कि जहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ आमने सामने, एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, तो दूसरी तरफ साबिक़ मेयर कराची और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं। तो किस तरफ जा रही है कहानी और मजमूई तौर पर क्या हुआ है कराची के लिए हल्कों को लेकर, क्या फार्मूला तय पाया, मोहम्मद सलमान से जानने की कोशिश करते हैं। सलमान, कहिएगा कि दावे तो किए जा रहे हैं कि 3 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का बाकायदा तौर पर फैसला हो गया है। MQM क़यादत क्या कहती है कि क्या ये बाकायदा तौर पर हो गया है, और अगर ये हो भी गया है तो 242 तो अभी एक मसला है नून लीग और MQM के दरमियान। जी बिल्कुल, 3 नशस्तें हैं जो मलीर की हैं, जिस पे जो है वो बाकायदा तौर पर नून लीग को यकीन दहानी करा दी गई है MQM की जानिब से। एक लियारी की नशस्त है, 2 नशस्तें मलीर की हैं जिस पर ये यकीन दहानी कराई गई है कि MQM जो है वो नून लीग की मुकम्मल हिमायत करेगी इन सीटों पर। इसके अलावा जो सबसे अहम मसला जो इस वक्त गर्म चल रहा है वो चल रहा है 242। MQM का दावा था कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर को टिकट जो है वो कई माह पहले दे दिया है, तो अब वही इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फिर वक्त आया जब शहबाज शरीफ के कागजात जमा हुए और फिर शहबाज शरीफ मैदान में उतरे, मुस्लिम लीग नून के सदर, तो अब दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत भी जारी थी। डेडलॉक था, काफ़ी मुज़ाकराती जो पिछले चंद हफ्तों में जो है मुज़ाकरात हुए उसमें डेडलॉक था 242 पे कि MQM की राब्ता कमेटी ने जो फैसला किया था कि सीनियर डिप्टी कन्वीनर ही MQM के उम्मीदवार हैं और वही इलेक्शन लड़ेंगे, MQM पीछे नहीं हटेगी। उसमें लचक देखने में आई कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुज़ाकरात हुए उसमें ज़राए बताते हैं कि 242 पे बातचीत होने लगी, कुछ जो है वो मशरूत हिमायत की तरफ जो है वो इशारे दिए जाने लगे। जो सबसे अहम मसला है जिस पर जो है वो MQM ने जो है वो बाकायदा जो है एक कंपेन चलाई है जिसमें ज़िले खुद मुख्तारी की बात की जाती है, उस पर जो है वो जो MQM क़यादत है और MQM राब्ता कमेटी है उसने बात की है कि अगर ज़िले खुद मुख्तारी पर जो है वो बातचीत की जाती है और मुस्लिम लीग MQM का साथ देती है तो MQM 242 पर लचक दिखाती है और मुमकिन है कि शहबाज शरीफ के हक़ में जो है वो MQM दस्तबरदार हो जाए। ताहम हतमी फैसला नहीं हुआ है। आइंदा आने वाले 24 घंटे अहम है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ का राब्ता बताया जा रहा है कि राब्ता होगा और इस दौरान जो है वो बातचीत में हतमी बातचीत होगी और फिर जो है वो आने वाले 3-4 दिनों में बाकायदा तौर पर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें दोनों जमातों के रहनुमा शामिल होंगे और इस पर हतमी बात की जाएगी, हतमी फैसला दिया जाएगा। जी ठीक है सलमान, आपको सुनने में भी कुछ दुश्वारी हो रही है, लेकिन खैर अब मामला 242 को देकर देखे जाएँ तो एक तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो विड्रॉ नहीं करेंगे। डेफिनेटली उनका दावा ये है कि मलीर का हल्का ये जो बल्दिया वाला इलाका है ये उनका है, मुस्लिम लीग नून की यहाँ ग्रिप है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल हैं, वो अगर उस सूरत में खालिद मकबूल सिद्दीकी को मामलात समझौता करते भी हैं तो मुस्तफ़ा कमाल के नाराज़ होने का इम्कान है। और अभी ये नया इंतज़ाम भी है, खैर बहुत नया भी नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है। आप इन मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि विद इन दी पार्टी अभी एक ये चैलेंज ये भी है कि मुस्तफ़ा कमाल के साथ आने वाले अहदेदारों को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, मुस्तफ़ा कमाल के उम्मीदवार किस तरह एडजस्ट होंगे और पुरानी MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार कैसे एडजस्ट होंगे। तो ये आगे कुआं पीछे खाई किसी सूरत हाल है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है ये। MQM की मामलात है, MQM का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो हामिल है वो अहमियत की हामिल वो राब्ता कमेटी होती है और राब्ता कमेटी की इजलास में जो फैसला होता है उस पर बात की जा सकती है चाहती है। पहले जब MQM डटी हुई थी, जो MQM की कमेटी थी वो भी इस बात पर डटी थी कि 242 पर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार होंगे, लेकिन बारहा नून लीग की जानिब से जो है वो दरख्वास्त की गई MQM से कि शहबाज शरीफ को जो है वो इस सीट से इलेक्शन लड़ाया जाए, जिस पर नून लीग का जो मौक़िफ़ आता था वो ये था कि 2018 में नून लीग
सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इस हल्के से थी। और जो MKM है वो MKM कहती है कि 2018 को माइनस किया जाए, 2013 के जो इलेक्शन के नताइज थे उस पर बात की जाए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर खींचा गया था। लेकिन जब बात आती है कि किसी मशरूत किसी चीज़ पर कोई स्टैंड है, उस पर बातचीत हो रही है, जैसे कि ज़िलाई खुद मुख्तारी पर MKM का एक बड़ा स्टैंड है, तो MKM अगर इस मामले पर बात करेगी कोई जमात, तो MKM ने पहले ही वाजे किया कि उसका साथ दिया भी जाएगा और उससे बात भी की जाएगी। तो मुस्तफ़ा कमाल की रंजिशें बढ़ जाएंगी। ये खदशा जो है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि राब्ता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, और इसके अलावा जो है वो राब्ता कमेटी जो है वो फैसला जब करती है तो उस पर तमाम जो अरकान हैं उनको इत्तफाक करना पड़ता है। मुमकिन है कि इस चीज़ पर जो है वो थोड़ी खफगी हो जाए किसी तौर पर, लेकिन जब नताइज की बात होगी कि MKM का जो स्टैंड है ज़िलाई खुद मुख्तारी पर, उस पर बात आ जाएगी, तो उस पर जो है वो मुतमईन कर लेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी मुस्तफ़ा कमाल को। जी चलें देखते हैं कि वो जो सूबाई खुद वो बल्दियाती खुद मुख्तारी है वो एजेंडा किस हद तक मुतहर्रिक रहता है, और फिर बड़ी हुकूमत में एक छोटी जमात जब अपने थोड़े से नंबर्स ऐड करती है तो उसकी बात कितनी सुन ली जाती है। ये फिर एक यकीनन हुकूमत बनने के बाद एक चैलेंज तो रहेगा, लेकिन अब तक के लिए बज़ाहिर सब अच्छा नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद थे। और ये कराची की सियासत है जिसमें 3 नशस्तों पर बुनियादी तौर पर एडजस्टमेंट हो गई है मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान। अलबत्ता 242 हल्का NA 242 एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त नून लीग की क़यादत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान। कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट हैं, कौन विड्रॉ कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किस तरह से इसको सेटल किया जाएगा, ये देखा जा रहा है। और उसमें से जैसी कुछ ना कुछ खबर निकलेगी तो डेफिनेटली वो मुत्तहिदा और मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहाद के मामला हैं उनको एक्सप्लेन कर देगी।